हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एमटीएस की एक और क्लास लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर करती है। जो हरित क्रांति है वो खालिस्तान रूप से किस पर निर्भर करती है? तो हरित क्रांति जो है वह हाई हील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट ये याद रखें, जो विश्व में हरित क्रांति हुई थी वो लाए थे आपके नॉर्मन बोरलॉग जी, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखें, भारत में हरित क्रांति का संबंध जो लाए थे वो थे आपके एमएस स्वामीनाथन जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है फ्रेंड्स, कालबेलिया पूछा तो कालबेलिया का संबंध जो है वो राजस्थान से है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें राजस्थान के कुछ त्यौहार जैसे गणगौर और पुष्कर मेला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? कोच के बारे में पूछा गया है, तो कोच थे आपके ऋषिकेश कनितकर। ठीक है फ्रेंड्स, ऋषिकेश कनितकर जो हैं वो आपके अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। और जो लास्ट अंडर 19 विश्व कप हुआ था वो आपके 2022 में हुआ था, जिसे आयोजन किया था आपके वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और इसका फाइनल जीता था हमारे भारत देश इंडिया ने। और यश धुल जो है वो अभी भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता खालिस्तान को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटर्नी जनरल नियुक्त किया। तो वर्तमान में आपके अटर्नी जनरल 2022 से हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है फ्रेंड्स, आर वेंकट रमणी जो हैं वह भारत के अभी वर्तमान महान्यायाधीश हैं और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो जो ओणम है वह अगस्त सितंबर में मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखें। और ओणम जो है वह केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखें फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपकी इंदिरा गांधी के समय जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। इसके साथ ये भी याद रखें, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वह संविधान के भाग 4 का हिस्सा हैं, का में इनका वर्णन है। इसके साथ ही याद रखें, जो 1976 है 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और ये मौलिक कर्तव्य जो है वह यूएसएसआर मतलब रशिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं आपके संजय मल्होत्रा जी को भारत सरकार ने राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो पवनों का देश कहा जाता है आपके डेनमार्क कंट्री को। ठीक है फ्रेंड्स, डेनमार्क कंट्री को पवनों का देश कहा जाता है। और एक और चीज़ याद रखें, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जो है वह डेनमार्क की राजधानी है फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू हुई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1951 में शुरू हुई थी और लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है वह आपकी 12th वाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद भारत में योजना आयोग आ गया पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। योजना आयोग नहीं, नीति आयोग आ गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है,
किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपके सन 2005 में था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता जो है 1916 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्प अवधि के नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात का अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब हमें गलत कथन बताना है। तो जो गलत कथन है वह है, उसके पास किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। जी नहीं फ्रेंड्स, मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास ही मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति है, जो आता है आपका आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति जो है वह मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी सजाएं हैं उसे राज्यपाल भी माफ़ कर सकता है, सिवाय मृत्यु दंड के। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बीसीसीआई का पूर्ण रूप है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपको छांटना था। तो जो ग्रेनाइट है ये आपकी अवसादी चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो तिरुवातिरकली त्यौहार है वह मुख्यतः आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही केरल में ओणम भी मनाया जाता है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने चांदी से सजाए गए खालिस्तान की सवारी करते थे। सोने चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के रक्षक हैं वो शाही जुलूस जब निकलता था तब वह सोने चांदी से सजाए गए हाथियों में सवारी करते थे। ठीक है फ्रेंड, चंद्रगुप्त का कुछ टॉपिक हैं वो याद रखें, जैसे इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्य वंश की स्थापना पे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था आपके अजय कुमार मिश्रा जी ने। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करते हैं। तो ये हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र में जो है जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन आपके एजी टेंसले जी ने किया था। एजी टेंसले। ठीक है फ्रेंड्स, जीके के क्वेश्चन इतने ही थे। अब शुरू हो रहा है हिंदी के क्वेश्चन और एमटीएस वाले जो हैं हिंदी। तो हिंदी में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महानगरों में कई जगह कूड़े के खालिस्तान दिखाई देते हैं। अंबर, अंबार, अंबरसारी या अंबारी। तो महानगरों में कई स्थान पर कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह सेकंड वाला जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो अग्रज का विलोम होता है अनुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहन मेरा अनुज है, हमें फर्स्ट वाले ही वाक्य में अग्रज का विलोम मिल गया। मोहन क्या है? मेरा अनुज है। अग्रज माने होता है बड़ा, अनुज माने होता है छोटा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। तो जो लोहा है इसका पर्यायवाची एक नहीं दिया गया है, 3 जो है वो पर्यायवाची है, तो हमें वही पता लगाना है। तो लोहा का पर्यायवाची लाह नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आहन, लौह और अयस
ये सभी जो है लोहे के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है, इसके लिए हमें आंसर ढूंढना है। तो जिसे क्षमा किया जा सके या जो क्षमा करने योग्य है उसे क्षम्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड वाला जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कलह के सही पर्यायवाची, तो रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, निशा का सुयश से कोई रिश्ता नहीं, सर्वत्र शांति छाई हुई है, राधा ने उन दोनों की सुलह कराई। तो हमारा फर्स्ट वाला वाक्य होगा, उसमें ही हमारा आंसर है। कलह का पर्यायवाची जो है वह विवाद होता है, झगड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी। विनय के पुस्तक पढ़ी, हमें इसे रिप्लेस करके इसके स्थान पर जो सबसे अच्छा उपयुक्त जो हो सकता है वो चुनना है। तो विनय के स्थान पर विनय ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग किया गया है? उत्तमावस्था, तो ठीक है फ्रेंड्स, उसका स्वभाव कोमलरतम है। उसका स्वभाव कोमलरतम है, ये हमको गलत लग रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। अगला वाक्य है, इन सब में तुम से सुंदर हो। तो ये तो सही। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा यही करेक्ट आंसर है। उसका स्वभाव जो है वह कोमलरतम है। तो कोमलरतम के स्थान पर हम कोमलतम लिख सकते हैं, या फिर उसका स्वभाव कोमल है बोल सकते हैं, सिर्फ कोमल, ऐसे भी। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपर्युक्त होगा? तो यथासंभव के लिए आपका जहाँ तक हो सके, ये आपका उपर्युक्त वाक्यांश होगा। ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता देखनी चाहिए। तो यहाँ पूरा तो सही लग रहा है, लेकिन ये जो देखनी लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये गलत लग रहा है। तो हमारा चौथा वाला ही आंसर इसका करेक्ट होगा, देखनी। ठीक है, सही अगर हमें लिखना है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, देखनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न अर्थ को समझाने वाले मुहावरे चयन का विकल्पों में से कीजिए। तो जो 11वां क्वेश्चन है आपका वो है हमारा इज्जत उतारना। तो इज्जत उतारना का अर्थ होता है मिट्टी पलीद करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिट्टी पलीद करना, यह हमारा आंसर हो जाएगा इज्जत उतारना का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। जो उचित समय पर ना हो उसे हम कह सकते हैं असामयिक। ठीक है फ्रेंड्स, असामयिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, खुदा की कसम गज़ब हो गई, यहाँ के हवा पानी बहुत ख़राब है। तो जो फर्स्ट वाला है, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। बाकी सभी जो है उसमें कुछ न कुछ इनकरेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए हैं। ना माया मिली ना राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो कहीं का नहीं रहा, इसके लिए हमें उचित विकल्प चुनना है। तो वह कहीं का नहीं रहा मतलब अर्थ होगा ना घर का रहा ना घाट का, ऐसे जो बोलते हैं ना, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं का नहीं रहा मतलब ना घर का रहा ना घाट का रहा। अगला क्वेश्चन है, समझ बूझ कर काम करना चाहिए। समझ बूझ कर काम करना चाहिए,
विकल्पों में से चुनकर बताइए उक्त वाक्य के लिए रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। तो समझ और बूझकर दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो हम कह सकते हैं यह पुनरुक्त क्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो आपका गद्यांश होगा वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें, ये जो गद्यांश है उसे। और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए होते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं। एमटीएस वाले हिंदी को स्किप करके डायरेक्ट रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करें, और इस पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और एमटीएस वालों के लिए अलग से और पीडीएफ चाहिए उन्हें तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।